संसद में पहले दिन के एक्शन से दिख गया कि कितने अग्रेशन वाला ये सेशन होगा। पहले ही दिन जिस मुद्दे पर जोरदार घमासान हुआ वो है संविधान। इंडिया गठबंधन के संविधान मार्च से लेकर राहुल के संविधान की कॉपी लहराने तक विपक्ष ने जोरदार चढ़ाई की, मगर इस इम्तिहान में एनडीए भी पीछे नहीं है। पीएम मोदी ने लाइन भी क्लियर कर दी और आगे का एजेंडा भी सेट कर दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। कभी संविधान पर आर पार तो कभी पेपर लीक पर हुंकार। जिस लय में तीसरे टर्म का शंखनाद हुआ उससे अंदाजा हो गया कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कितना रोमांचक और उससे कहीं ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है। भले ही भाजपा पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े से 32 सीटें चूक गई हो। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, मगर उसी तेवर और कलेवर के साथ एनडीए सरकार ने संसदीय पारी का आगाज किया और पहली टक्कर पहले ही कदम के साथ देखने को मिली। जब पीएम मोदी बतौर सांसद शपथ लेने आसन की तरफ बढ़ रहे थे, उस दौरान राहुल गांधी संविधान की किताब लहराते नजर आए। इस तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में संविधान की सौगंध पर टकराव हुआ। तो इसके बाद पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच अभिवादन भी हुआ, यानी नरम गरम जुगलबंदी के साथ सत्र का आगाज हुआ और इसी के साथ पक्ष और विपक्ष में प्लान भी सेट हो गया। बताइए, इनको संविधान की चिंता है, जिन्होंने देश में आपातकाल लगाकर संविधान की तमाम धाराओं का हनन करने का इन्होंने काम किया। ये लोग बात करेंगे संविधान की। हकीकत है इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, ना आरएसएस के नागपुर के एजेंडे पे चलेगा। वो तानाशाही जो प्रवृत्ति है उससे देश नहीं चलेगा। संविधान पर आगे घमासान। संविधान की रक्षा हम करेंगे। राहुल गांधी के चुनावी कैंपेन में संविधान की किताब खूब चर्चा में रही। कांग्रेस इसी थीम पर पीएम मोदी की घेराबंदी कर रही थी। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? इसी किताब को थामकर विपक्ष ने सत्र शुरू होने से पहले मार्च किया। इसके जवाब में पीएम मोदी ने आपातकाल का जिक्र कर कांग्रेस को आईना दिखाया और 25 जून की तारीख भी याद दिला दी। दरअसल आज से 49 साल पहले यही वो तारीख थी जब आपातकाल का फैसला लागू हुआ। तीसरा टर्म असरदार, इंडिया भी 200 के पार। सत्ता शीर्ष पर कीर्तिमान रचने वाले ब्रांड मोदी की तीसरी पारी से एनडीए गठबंधन बम बम है। पहले सत्र के लिए सरकार ने भारी भरकम एजेंडा तय कर रखा है और ऐसा कॉन्फिडेंस विपक्षी खेमे का भी है। 243 सांसदों वाला इंडिया गठबंधन पहले ही दिन फुल ऑन एक्शन में दिखा। अलग अलग रंग भी दिखे, चाहे अयोध्या में जीत कर अवधेश प्रसाद के साथ सोनिया गांधी की बातचीत हो या फिर अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल के साथ जुगलबंदी हो। संसद परिसर से लोकसभा के अंदर तक विपक्षी खेमा 10 साल बाद इतने जोश में नजर आया। इसीलिए कहा जा रहा है कि 3 जुलाई तक चलने वाले सत्र में इस बार लड़ाई कांटे की है। सत्र पेपर लीक कांड की सरगर्मी के बीच शुरू हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे पर सरकार बनाम विपक्ष दोनों का इम्तिहान होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का तो आदर हमेशा से हुआ है। बीजेपी ने हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का आदर किया है, कभी ऐसी कोई बात कही नहीं, ना कोई, बल्कि कांग्रेस करती रही है। इमरजेंसी लगाना क्या संविधान था को क्या वो नहीं, संविधान का पालन करना तो नहीं था वो। तो वो सब काम उन्होंने किया है। वो कुछ देखिए, कहने को इंसान कुछ भी कहता रहता है, कोई भी पार्टी कुछ भी कहती है, बस बीजेपी ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हमारे पार्टी लीडर्स ने कहा, वो सही बात कहा। आज हमारे सुरेश जी को होना चाहिए था प्रोटेम स्पीकर, तो वो तो नहीं थे आज।
तो बहुत चीज़ें हो रही हैं, अभी आपको पता चलती जाएंगी। प्रोटेम स्पीकर के चुनाव से ही बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच जुबानी तलवारें खिंच गई थी और मुद्दों की बिसात पर यह घमासान डिप्टी स्पीकर तक जाएगा। दरअसल कांग्रेस मांग कर रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि सरकार की दलील है कि संविधान के तहत जो होगा वही किया जाएगा। प्रेशर पॉलिटिक्स वाला गेम नहीं चलेगा। Honorable members, I have to inform the House. टीम न्यूज़ नेशन।